आप सभी तरह की वीडियोस को लाइक करते हैं। हम भी आपसे आशा करते हैं कि अगर आपको गुरुजी की यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में वाहे जी लिखें और इसे लाइक करें। बाबा मोतीराम मेहरा गुरु गोबिंद सिंह के एक समर्पित शिष्य थे, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर बहुत ही नाटकीय तरीके से ठंडा बुर्ज में प्रवेश किया और माता गुजरी जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 छोटे साहिबजादों को 3 रातों तक दूध परोसा, जहां उन्हें सरहिंद के मुगल गवर्नर वजीर खान ने नज़रबंद रखा। मोतीराम का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके माता पिता भोली और हरिया राम थे। उनके चाचा भाई हिम्मत राय जी थे, जो पहले पंच प्यारे के सदस्य थे। 27 दिसंबर 1704 को साहिबजादे शहीद हो गए और माता गुजरी जी भी यह खबर सुनकर चली गई। उन्होंने उनके दाह संस्कार के लिए चंदन की लकड़ी का प्रबंध किया। किसी ने नवाब को बताया कि उनके नौकर ने उन कैदियों को दूध और पानी पिलाया है। नवाब ने बाबा मोतीराम मेहरा जी, उनकी माँ, पत्नी और बेटे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। उन्होंने अपना कृत्य नहीं छिपाया और नवाब को निर्भीकता से कहा कि कैद किए गए बच्चों और उनकी दादी की सेवा करना उनका पवित्र कर्तव्य है। इसलिए बाबा मोतीराम मेहरा जी को उनके परिवार सहित कोहलू, तेल बनाने वाली मशीन में दबाकर मौत की सज़ा सुनाई गई। आइए देखते हैं बाबा मोतीराम मेहरा जी ने किस प्रकार गुरु परिवार की सेवा की। 9 पौ का समय था जब गंगू रसोइये ने गुरु गोबिंद सिंह जी से बिछड़े उनके छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी को धोखे से वजीर खान को पकड़वा दिया था। उन्हें पहले मिरिंडे की कोतवाली में रखा गया और दूसरे दिन सरहिंद ले जाया गया। उन सबको सरहिंद में ले जाने से पहले एक पीपल के पेड़ के नीचे बिठाया गया ताकि उनकी पहचान की जा सके कि यह दोनों ही गुरुजी के पुत्र हैं। छोटे साहिबजादों की पहचान के लिए सुच्चा नंद को बुलाया गया। सुच्चा नंद को माता गुजरी जी देखकर बहुत खुश हुई। उन्हें लगा कि कोई तो पहचान वाला उन्हें मिला जो उन्हें बचा सकता है। सुच्चा नंद पहचानो, क्या यही छोटे साहिबजादे हैं? परंतु सुच्चा नंद के मन में कुछ और ही चल रहा था। जी बिल्कुल यही है, वो यही है। इन दोनों को कचहरी में भेज दिया जाए। उसने दोनों छोटे साहिबजादों की पहचान कर वजीर खान की कचहरी में भेज दिया, जहां वजीर खान ने माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों को ठंडे बुर्ज में कैद करने को कहा। छोटे साहिबजादे और उनकी माता को ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया जाए। ठंडे बुर्ज में पौ के महीने में चारों तरफ ठंडी हवाएं चलती थीं। वजीर खान ने माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों का हौसला तोड़ने के लिए सारे सरहिंद में मुनादी करवा दी। सुनो सुनो सुनो, कोई भी माता गुजरी और उनके पोत्रों को ना ही खाने को देगा और ना ही सोने को बिस्तर देगा, और यहाँ तक कि पानी भी नहीं दिया जाएगा। जो भी उनकी मदद करता मिलेगा तो उसको उसके परिवार के साथ कोलू में डाल दिया जाएगा। जब इसकी खबर मोतीराम मेहरा जी को लगी तो उनका मन बहुत उदास हुआ। मोतीराम मेहरा जी वजीर खान की फौज के लिए भोजन तैयार करते थे। वह और उनका पूरा परिवार गुरु साहिब के सच्चे भक्त थे। बाबा मोतीराम मेहरा जी सिख गुरुओं के महान अनुयायी थे। वह आनंदपुर साहिब जाने और वापस अपने घर जाने के रास्ते में सिखों की सेवा करते थे। बाबा मोतीराम जी पहले पंच प्यारे में से भाई हिम्मत सिंह जी के भतीजे थे और उनके पिता भाई हरा सिंह जी आनंदपुर साहिब जी में गुरुजी के सेवक थे। उस दिन जब बाबा मोतीराम मेहरा जी अपने घर भोजन खाने के लिए बैठे तो उनका हाथ मुंह में जाने से पहले ही रुक गया। यह देखकर उनकी पत्नी और उनकी माता जी उनसे उनके उदास होने का कारण पूछा।
गुरुजी की माता और उनके छोटे साहिबजादे ठंडे बुर्ज में कैद हैं। उन्होंने कई दिनों से भोजन भी नहीं खाया और वजीर खान ने उन्हें कोई भी कपड़े और खाना देने पर पाबंदी लगाई है। जब माता और उनके पौत्र भूखे हैं तो मैं कैसे खाना खा लूं? यह सुनते ही उनकी माताजी तथा उनकी पत्नी ने कहा कि ऐसा मौका उन्हें गंवाना नहीं चाहिए। ऐसी सेवा तो किसी भाग वाले को ही मिलती है। यह सब जानते हुए भी कि अगर कोई उनकी मदद करते हुए पकड़ा गया तो उसे जिंदा कोहलू में डाल दिया जाएगा। वह सब गुरुजी के परिवार की मदद करने को तैयार हो गए। उनकी पत्नी ने बाबा मोतीराम मेहरा जी को एक गड़वा गर्म दूध भरकर दिया और कहा कि जाकर गुरु परिवार की सेवा करें। बाबा मोतीराम मेहरा जी बचते बचाते ठंडे बुर्ज के पास पहुंच गए। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? भाई मुझे अंदर मिलने दो। सुना नहीं वजीर खान का क्या हुक्म है? कोई भी नहीं मिल सकता। भाई मान जाओ, मैं कुछ तुम्हारे लिए सेवा पानी कर दूंगा। वहाँ वह सिपाहियों को अपनी पत्नी के गहने रिश्वत में देकर अंदर ठंडे बुर्ज में प्रवेश कर गए। अंदर पहुंचकर उन्होंने माता गुजरी जी को अपने बारे में बताया और कहा, माताजी मैं आपके लिए और दोनों साहिबजादों के लिए दूध लाया हूँ। माता गुजरी जी और दोनों साहिबजादों ने गर्म दूध पिया और मोतीलाल मेहरा जी को खूब आशीष दी। इसी तरह मोतीराम मेहरा जी 3 दिनों तक उनके लिए गर्म दूध लेकर आए। उन्होंने सिपाहियों को रिश्वत देने के लिए अपना घर और जमीन जायदाद दोनों बेच दी। वजीर खान ने अपनी क्रूरता दिखाते हुए दोनों छोटे साहिबजादों को दीवार में चिनवाकर शहीद कर दिया। गंगू रसोइये का भाई पम्मा भी बाबा मोतीराम मेहरा जी के साथ वजीर खान की रसोई में काम करता था। उसने भी अपने भाई गंगू की तरह इनाम लेने के लिए बाबा मोतीराम मेहरा जी की शिकायत वजीर खान से कर दी। जनाब, मोतीलाल ने मना करने पर भी गुरु परिवार को दूध पिलाकर सेवा की है। यह सब सुनकर वजीर खान ने बाबा मोतीराम मेहरा जी व उनके परिवार को अपने सामने पेश करने को कहा। मोतीलाल मेहरा और उसके परिवार को हमारे सामने पेश किया जाए। सिपाहियों ने हुक्म की तालीम की। मोतीराम, तेरा गुनाह बहुत बड़ा है। तुमने हमारे दुश्मनों की मदद की है। तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम इस्लाम धर्म अपना लो, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कोलू में डाल दिया जाएगा। मुझे मरने का कोई भय नहीं है। जब छोटे साहिबजादे ही तेरे कहने पर मुसलमान नहीं बने तो मेरे पर तेरे कहने का क्या असर होगा? यह सुनते ही वजीर खान ने हुक्म दिया, गुस्ताख, इसे और इसके परिवार को कोलू में डाल दिया जाए। इस अपराध को अंजाम देने के लिए विशेष कोहलू का इंतजाम किया गया। सरेआम बाबा मोतीराम मेहरा जी और उनके परिवार को कोड़ों से मारते हुए कोहलू के पास लाया गया। वजीर खान ने एक बार फिर कहा, मान जाओ मोतीराम, क्यों अपने बीवी और बच्चों को कोलू में पिसवाना चाहते हो? हमारा इस्लाम धर्म अपना लो और अपने बच्चों को जीवन दान दे दो। नहीं वजीर खान, मैं और मेरा बच्चे मरने को तैयार हैं, परंतु हम इस्लाम धर्म नहीं अपनाएंगे। यह सुनकर वजीर खान ने आदेश दिया, सबसे पहले मोतीराम के पुत्र को कोहलू में डाला जाए। जल्लाद ने बेटे को माँ की गोद से छीनकर कोहलू में डाल दिया। मोतीराम, अभी भी वक्त है, अपनी जिद छोड़ दे, मेरी बात मान ले, तेरा बाकी सारा परिवार बच जाएगा। मगर गुरुजी के प्रति अपनी सच्ची लगन के चलते बाबा मोतीराम जी ने वजीर खान की बात न मानी। नहीं वजीर खान, मैं अपनी बात पर अभी भी अडिग हूँ। इसके बाद उनकी 70 साल की बुजुर्ग माता जी को और फिर उनकी पत्नी को कोहलू में जिंदा डालकर शहीद कर दिया गया। यह सब देखकर आसपास खड़े लोगों की आंखों से आंसू टपकने लगे। वजीर खान ने अपना अपमान होते हुए देखकर एक बार फिर मोतीराम मेहरा जी को इस्लाम धर्म कबूलने को कहा, परंतु इस बार भी उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मुझे मरना कबूल है, ना कि जुल्म के आगे झुकना। इसके बाद उनको भी कोहलू में डालकर शहीद कर दिया गया।
इस प्रकार गुरुजी के सच्चे सेवक बाबा मोतीराम मेहरा जी और उनके परिवार ने अपनी शहादत दी। जहां बाबा मोतीराम मेहरा जी को वजीर खान ने शहीद कर दिया था, वहां उनकी याद में गुरुद्वारा बाबा मोतीराम मेहरा जी स्थित है। गुरुद्वारा श्री बाबा मोतीराम मेहरा जी में साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी को दूध परोसने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वास्तविक गिलास अभी भी मौजूद हैं। सतनाम श्री वाहेगुरु।